नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में खास पेशकश सद्दाम की गर्लफ्रेंड का राजपाश। जी हां, दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार 1 लाख का इनामी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा देता रहा। बार बार अपने ठिकाने बदलकर छिपता रहा, लेकिन इश्क की कुमारी के चक्कर में वो आखिरकार फंस ही गया और पुलिस ने उसे मालवीय नगर से गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। बरेली में खुशबू एनक्लेव में रहता था। 3 साल से बरेली में रहकर उसने अशरफ का काम संभाला। इसी दौरान उसे इश्क हो गया। कई मुलाकातों के बाद इश्क परवान चढ़ा और इश्कबाजी के चक्कर में वो आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंस गया। सद्दाम की गिरफ्तारी की सूत्रधार उसकी गर्लफ्रेंड ही बनी। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सद्दाम 4 लड़कियों के संपर्क में था। इनमें से 2 प्रयागराज में, बरेली में 1 और दिल्ली में 1 थी। पुलिस ने इन 4 लड़कियों के फोन को सर्विलांस पर लगा रखा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सद्दाम ने कई दिन तक इन लड़कियों से बात नहीं की, लेकिन अप्रैल में दोबारा उसने इनसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि सद्दाम बार बार अपना नंबर और मोबाइल दोनों बदल रहा था। इस कारण वो एसटीएफ की पकड़ से बच रहा था। एसटीएफ ने उन लड़कियों के फोन सर्विलांस पर लगा रखे थे, इसलिए पता चला कि वो मालवीय नगर स्थित डीडीए फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है, वो कभी कभी वो 7 समंदर पार भी पहुंच जाता है, लेकिन ये कभी कभी पागलपन उसको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। और हुआ भी वही। माफिया अशरफ का साला सद्दाम अपनी प्रेमिका से दिल्ली के मालवीय नगर में मिलने जाता है, लेकिन यूपी एसटीएफ उसके पीछे पहले से लगी रहती है। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका अनम से मिलने पहुंचता है सद्दाम, तो वैसे ही यूपी एसटीएफ उसको गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तारी के बाद अब जो यूपी एसटीएफ है उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है कि उसके कौन कौन से राज उसको मालूम है। साथ ही सद्दाम जो है वो नए नए खुलासे कर रहा है, जैसे शाइस्ता परवीन कहाँ है, उसकी बहन जैनब फातिमा कहाँ है, साथ ही जो गुड्डो मुस्लिम कहाँ है, साबिर कहाँ है और अरमान कहाँ है, इन सब के बारे में भी लगातार वो कई राज उगल रहा है। साथ ही अतीक और अशरफ की जो काली कमाई थी वो देश और विदेश में वो कहाँ कहाँ उसने खपाई थी, उसके बारे में भी वो लगातार राज उगल रहा है। तो देखना होगा यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस जो राज उगल रहा है उन पे कितनी कार्रवाई कर पाती है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। सद्दाम कई महीनों से फरार था और बार बार दक्षिणी राज्यों में अपना ठिकाना बदलता रहता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही सद्दाम फरार चल रहा था और वो लगातार अपना स्थान और पहचान बदलता रहा, दिल्ली में छिपता रहा। सद्दाम अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य था और उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से उमेश पाल की हत्या और अतीक अहमद गैंग के अलग अलग गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। माफिया अतीक के भाई अशरफ की शादी 2003 में हुई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने हटवा के रहने वाली जैनब फातिमा से कराई थी। जैनब फातिमा इतनी खूबसूरत थी कि अशरफ ने देखते ही एक ही नजर में उसे प्यार हो गया था और उसने शादी के लिए हामी भर दी थी। और फिर शादी हुई। शादी के बाद ये दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में जो कुछ समय बाद कुछ दूरियां हो गई थी, लेकिन अतीक और अशरफ दोनों साथ में ही रहा करते थे, जिसके चलते अतीक और अशरफ अपराध की दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और साथ ही राजनीतिक तौर से भी मजबूत होते जा रहे थे। अतीक सांसद हो गए थे और अशरफ जो था वो विधायक बन चुका था। विधायक बनने के बाद वो अपराध की दुनिया में और तेजी से काम करने लगा, लेकिन राजू पाल उसके बीच में आया, जिसके बाद 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अतीक के परिवार के दुर्दिन शुरू हो गए। बसपा की सरकार आई और उसने इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, जिससे इनकी कमर टूट गई और काफी समय इनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जब सपा की सरकार आती है तो फिर ये बाहर निकले और निकलने के बाद
ये फिर से अपराध की दुनिया में कारोबार फिर से बढ़ाने लगे। उसी दौरान जो अतीक भाई अशरफ है, उसने अपने साले को प्रमोट किया। साला जो सद्दाम है, आज यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है और इस समय उससे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वो जो है उसने कई ऐसे काम किए जिससे अशरफ को उसके ऊपर यकीन हो गया कि ये मेरे बाद उस गद्दी को संभाल सकता है। और अशरफ ने अपनी पूरी जो काली कमाई हो या उसने अपराध की दुनिया में जितने भी काम हो, वो सारे कामों को सौंप दिया सद्दाम को। सद्दाम ही पूरा कारोबार संभालने लगा और उसने ही बरेली जेल में बैठ के, जब अशरफ बंद था तो उसके बाद ये बाहर से पूरा कारोबार संभालने लगा। और उसी ने ही पूरी जो मिलने वालों की जो फहरिस्त थी, जो शूटर्स थे उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल शूटर थे, उनकी फर्जी आईडी बनवाना, उनसे लोगों से मिलवाना, इस तरह से कई जो आरोप उसके ऊपर लगे। और उसी ने ही पूरा जो ताना बाना में साजिशकर्ता में भी उसका जो रोल है वो भी निकल के सामने आया। वो दिन प्रतिदिन नए खुलासे करता जा रहा है। अब देखना होगा कि और वो कितने राज उगलता है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। इसमें जो सद्दाम था उसके खिलाफ 2 मुकदमे यहाँ पे पंजीकृत थे। एक मुकदमा बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जेल का क्षेत्र आता है वो था, और दूसरा बरादरी में था जहाँ पर ये किराएदारी पर रहता था। दोनों मुकदमों में ये वांटेड था और इसमें मुकदमों में उसके वांटेड होने पे NBW लिया गया था। उसके बाद में यहाँ पे जिला स्तर पे और बाद में जोन स्तर से इसके ऊपर इनाम डिक्लेयर था। उसी में STF की टीम ने इसको गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा था। इसमें पुलिस ने पूछताछ करके उसको जेल में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके भेजा है। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। अतीक और अशरफ को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो 3 हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी थीं। 3 हमलावरों अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। देखिए इंडिया न्यूज़ संवाददाता अमित श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जो सद्दाम था वो फरार चल रहा था और बरेली के जो एडीजी थे उन्होंने 1 लाख रुपए के ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था क्योंकि लगातार वो अपनी लोकेशंस बदल रहा था। वो कभी बाहर बताता था, कभी उसकी लोकेशन कहीं और बताती थी, जिसके कारण जो एसटीएफ थी वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब सद्दाम जो अपनी प्रेमिका अनम से जब मिलने जाता है, उसी दौरान वो यूपी एसटीएफ के पास हत्थे चढ़ जाता है और उसने गिरफ्तारी के बाद कई राज खोले हैं। वहीं जो यूपी एसटीएफ है और जो बरेली जो पुलिस है और साथ ही प्रयागराज पुलिस उसकी प्रेमिका जो अनम से है, अब उससे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है कि वो उसके किस तरह से उसके रिश्ते थे और वो क्या क्या राज जानती थी। उन सभी के बारे में अब जो है यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिससे कई राज जो हैं वो अब खुल के सामने आएंगे। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। थाना बिथरी चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 86/23, जो कि अशरफ व अतीक अहमद गैंग से संबंधित एक मुकदमा था, जिसमें जो हमारा अभियुक्त अशरफ था जो बरेली जेल में निरुद्ध था, उससे अवैध तरीके से मिलने और थाना बरादरी में एक और मुकदमा पंजीकृत था जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आईडी बनाकर रूम किराए पर लेना। इन 2 मामलों में हमारा ये अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, जो कि 1 लाख का इनामी है, रेस्पेक्टेड एडीजी महोदय के आदेश से 1 लाख का इस पर इनाम किया गया था, जो कि काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। और एसटीएफ की विभिन्न यूनिट, पूरे प्रदेश की विभिन्न यूनिटें इसको पकड़ने में लगी हुई थी और इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र से की गई है। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है कि अतीक और अशरफ की जो काली कमाई थी वो देश के अलावा विदेशों में कहां कहां लगी थी, उन सब बारे में पूछताछ की है। जिसके बाद सद्दाम ने कई राज उगले हैं, देश और विदेशों की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बताया है। वहीं जो उसने जो शूटर्स हैं उनके बारे में भी पूछताछ की है, उनके बारे में भी उसने लोकेशंस बताई है। साथ ही जो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन है जो फरार है, उनके बारे में भी काफी कुछ उसने बताया है। साथ ही उसने अपनी बहन जो जैनब फातिमा है जो अशरफ की पत्नी थी वो भी फरार है, उनके बारे में भी काफी कुछ बताया है। जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन हो, चाहे जैनब फातिमा हो, चाहे गुड्डो मुस्लिम हो, चाहे अरमान हो, चाहे साबिर हो, जी इन सब की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने की संभावना जताई है यूपी एसटीएफ ने। तो अब देखना होगा यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस इन सभी को कब गिरफ्तार करती है।
अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। पुलिस के मुताबिक उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों के फर्जी दस्तावेज बनवाने का काम भी सद्दाम ने ही अंजाम दिया था। उसी ने सारे जाली डॉक्यूमेंट बनवाए थे जो वो अशरफ के इशारे पर सारे बाहर के काम किया करता था। उमेशपाल की हत्या में जब अतीक और अशरफ का नाम आया तब वो दुबई भाग गया था। सद्दाम अतीक अहमद गैंग का एक्टिव मेंबर था। अब एसटीएफ को सद्दाम के जरिए उमेशपाल हत्याकांड और अतीक अहमद गैंग के कई राज पता चलने की उम्मीद है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। सद्दाम बोलेगा और कई राज उगलेगा। जी हां, आप सद्दाम से पूछताछ के बाद कई राज सामने आने की संभावना है और राज भी ऐसे जो कई लोगों की गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुंचाएंगे। अब बरेली पुलिस को सद्दाम के गुर्गों की तलाश है। जी हां, सद्दाम जब यहां पर बरेली में आया था और फर्जी नाम से उसने यहां पर रहना शुरू किया था तो उसने अपने काले साम्राज्य को फैलाने के लिए यहां पर अपने मोहरे सेट करना शुरू किए। जराइम की दुनिया के जाने माने नाम के साथ साथ छोटे मोटे अपराध करने वाले लोग भी उसके संपर्क में थे और उनको ट्रेनिंग देकर वो यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने का काम करता था। बरेली में चाहे क्रिकेट पर सट्टा लगवाना हो या ज़मीनों पर कब्जा करना हो या फिर किसी को डरा धमका कर पैसा वसूल करना हो, ये सभी काम सद्दाम ने शुरू कर दिए थे और उसमें उसकी साथ देने के लिए बड़ी संख्या में अपराध की दुनिया के लोग उसका साथ देते थे। लिहाजा अब जब सद्दाम से पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर कई और नाम सामने आने की संभावना है। आपको बता दें कि बरेली के बारादरी थाने समेत बिथरी चैनपुर थाने में 2 जगह सद्दाम पर मुकदमे दर्ज हैं और इसके अलावा प्रयागराज में भी 4 जगह सद्दाम पर मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा प्रयागराज पुलिस के साथ साथ बरेली पुलिस भी सद्दाम को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि पहले कोर्ट किसको रिमांड देता है और रिमांड मिलने के बाद शाइस्ता जो अभी तक फरार चल रही है उस तक भी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे और इसके अलावा सद्दाम के जो अन्य गुर्गे हैं या फिर जो लोग सद्दाम के साथ इस काले कारोबार में शामिल थे उन सभी के नाम सामने आने की संभावना है। लिहाजा उमेशपाल हत्याकांड से जो कहानी शुरू हुई थी आज सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत रोचक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर बरेली की एसटीएफ इकाई के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और सद्दाम से अब जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर पूरे उमेशपाल हत्याकांड से पर्दा उठने की संभावना है। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज़। इसमें जो सद्दाम था उसके खिलाफ 2 मुकदमे यहाँ पे पंजीकृत थे। एक मुकदमा बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जेल का क्षेत्र आता है वो था और दूसरा बरादरी में था जहाँ पर ये किराएदारी पर रहता था। दोनों मुकदमों में ये वांटेड था और इसमें मुकदमों में उसके वांटेड होने पर NW लिया गया था। उसके बाद में यहाँ पे जिला स्तर पे और बाद में जोन स्तर से इसके ऊपर इनाम डिक्लेयर था। उसी में एसटीएफ की टीम ने इसको गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा था। इसमें पुलिस ने पूछताछ करके उसको जेल में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके भेजा है। सद्दाम की गिरफ्तारी उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई जानकारी से संभव हो पाई। यूपी एसटीएफ इन 4 लड़कियों के फोन की निगरानी कर रही थी जिसमें से 2 प्रयागराज में, 1 बरेली में और 1 दिल्ली में थी। उमेशपाल की हत्या के बाद कई दिनों तक सद्दाम उनसे संपर्क में नहीं था। हालांकि उन्होंने अप्रैल में उनके साथ संचार फिर से शुरू किया। देखिए इंडिया न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम उर्फ अब्दुल समद वही की पसंद है जो बरेली में अतीक और अशरफ के काले साम्राज्य को पूरा संचालित करता था। आपको बता दें कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है और उस पूछताछ के बाद अब कई सफ़ेदपोश चेहरे जो है बेनकाब होने की तैयारी में हैं। और आपको बता दें इस पूरी कहानी का सिलसिला सन 2020 से शुरू हुआ जब यहाँ पर सद्दाम ने फर्जी आईडी से फाइक एन्क्लेव में एक कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू किया और उसके गुर्गे नाजिश और लल्ला गद्दी के साथ में उसने अपना यहाँ पर साम्राज्य फैलाना शुरू किया। अतीक के इशारों पर यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता था, ज़मीनों पर कब्जे किए जाते थे और यहाँ पर दहशतगर्दी का पूरा साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी थी। अतीक के यहाँ से शिफ्ट होने के बाद में अशरफ यहाँ पर जेल में था और जेल में मुलाकात कराने की सारी जिम्मेदारी सद्दाम की थी। अवैध मुलाकात पर्ची से लेकर एक अलग गोदाम में जाकर घंटों तक मुलाकात कराना, ये सभी का सभी सद्दाम मैनेज करता था। जिला जेल के उच्च अधिकारियों से लेकर जो बंदी रक्षक थे वो सद्दाम के साथ मिले हुए थे और उनको पैसा, शराब और तमाम ऐशो आराम की चीज़ें सद्दाम मुहैया कराता था, जिसके बदले सद्दाम को वो सभी सुविधाएं देते थे जो जिला जेल में प्रतिबंधित थी। लिहाजा जेल में बंद अशरफ सद्दाम की सहायता से ही यहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य चला रहा था।
इसीलिए पुलिस को इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा सरगर्मी से तलाश थी वो था सद्दाम। और सद्दाम अपनी प्रेमिका अनम से मिलने के बहाने जब दिल्ली पहुंचा तो अनम का फ़ोन पहले से ही सर्विलांस पर लगा हुआ था। बरेली की एसटीएफ इकाई लगातार अनम को ट्रेस कर रही थी, क्योंकि सद्दाम बार बार मोबाइल बदलकर कई लड़कियों से बात करता था, जिसमें अनम के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मिली थी। और सद्दाम ने कहा था कि वो जल्द ही अनम से मिलने के लिए आएगा। बरेली के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की लड़की अनम पहले से ही पुलिस के निशाने पर थी और अब पुलिस ने उसको भी नोटिस भेज दिया है जिससे उससे पूछताछ की जा सके। अनम के पास पहुंचने के बाद सद्दाम पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसके बाद अब जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है तो उसको कोर्ट में पेश करके बरेली की जिला जेल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बरेली की जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। यहाँ के जेलर, बंदी रक्षक और 4 अन्य पर पहले ही सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है और अब इस वजह से पूरा जेल प्रशासन पूरे मामले में फूक का कदम रख रहा है। सद्दाम के मामले में ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना दिया जाए और साथ साथ किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। लिहाजा बहुत जल्द प्रयागराज पुलिस बरेली में आकर सद्दाम को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिससे उमेश पाल हत्याकांड की जो पूरा राज है उसका पर्दाफाश किया जा सके। और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों से लेकर कारोबारियों में खलबली मची हुई है, चूँकि जो अतीक का काला साम्राज्य था उसमें कई बड़े सफ़ेद पोश भी उसके भागीदार थे। लिहाजा सद्दाम अगर राज उगलेगा तो कई लोगों के चेहरे से पर्दा उठना तय माना जा रहा है। लिहाजा इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड से लेकर जो अतीक का पूरा काला साम्राज्य है उसका सबसे मजबूत और सबसे अहम मोहरा इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। लिहाजा उससे पूछताछ के बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ आने की संभावना है। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।